इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिया बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे तो वो हमारे आप में से ही सब लोग होने वाले हैं। तो अपने देश की मजबूती तभी हो सकती है जब हमारे जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं वो सब भी फाइनेंशियली और बाकी सब चीजों से मजबूत हो जाए। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि इस समय में हम लोग सब लोग साथ दें, क्योंकि ये बिल्कुल मंजिल सामने दिखाई दे रही है। अभी मैं इसी बात का जिक्र करने जा रहा था राज भाई। जॉनी सर जो है पिछले 10-12 दिन से बेंगलोर में बैठे हुए हैं, अपने घर बार को, अपने सारे काम को, अपनी पूरी टीम को छोड़ के। और इंडिया में एक ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, वहां पे ऑफिस की जगह देख ली गई है, वो सारे पेपर्स वगैरह हो गए हैं, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं और सारी चीजें जो है वो प्रक्रिया करीब करीब 60-70% कंप्लीट हो गई है। अब उसमें लेटेस्ट अभी एक चीज पता चली कि भाई इंडिया से ऑपरेशंस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें जीएसटी आपको पे करना होगा। तो कंपनी की जो ब्रांच यहाँ इंडिया में खुल रही है तो उसकी सारी प्रक्रिया करीब पूरी हो चुकी है। मैं ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पे लोगों को कि अब तक जितनी भी आईडीज लगी हैं वो सब बहुत बहुत भाग्यवान और बड़े किस्मत वाले लोग हैं। आगे आने वाले समय में आपको जो भी पेमेंट आप करेंगे वो 18% जीएसटी के साथ करना पड़ेगा। हालांकि ये बात अलग है कि उसमें इंडिया में ही पेमेंट करना होगा तो वो हमारे अलग तरीके से मजबूती होगी। तो 18% जीएसटी के साथ होगी चीजें। और उसके बाद इंडिया के अलावा 4-5 देशों में और ये हमारे ऑफिस खुलने जा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा एक्टिव देश, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जब शुरुआत हुई कंपनी की तो जो फ्री रजिस्ट्रेशंस थे तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में हुए 1,10,00,000। इंडिया में फ्री रजिस्ट्रेशंस हुए करीब 62-65 लाख के आसपास। हम लोगों ने 62-65 लाख को जो कन्वर्ट करना था केवाईसी में, वो परसेंटेज बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश अभी इनफैक्ट केवाईसी की प्रक्रिया और कोई पेमेंट गेटवे अभी शुरू ही नहीं हुआ है। बांग्लादेश में अभी अगर कार्यक्रम शुरू हो जाए तो वहां पे इमीडिएटली जो है इतनी ज्वाइनिंग्स आ जाएंगी एक ही दिन में, जो जो डिजायर्ड जो नंबर है, जो संख्या है, जो हमारी जो टारगेट है वो फटाक से कंप्लीट हो जाने वाला है। तो जो लोग घड़ी पे टकटकी लगाए बैठे हैं वो उसको देखना बंद करें और अपना काम पे ध्यान दें, क्योंकि किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि ये कार्यक्रम अभी शुरू हो जाए और सारी व्यवस्थाएं सब मजबूत हो जाए। दूसरी जो चीज मैं कहना चाहूंगा, स्पेशली जिस वजह से मैं आया यहाँ पे, वो ये है कि हर आदमी जिसको देखो वो एडवर्टीजमेंट वाली इनकम पे ही जुटा हुआ है कि भैया विज्ञापन की इनकम आएगी तब हम कुछ करेंगे, कि जब ऐसा होगा तब वैसा हम करेंगे। अरे क्यों भैया, कंपनी के 3 प्रोग्राम्स हैं। पहला प्रोग्राम है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। उन्होंने दिए शेयर्स आपको, उनका कैलकुलेशन, उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसके हो रहे हैं। एम्पायर स्टेट साउथ अफ्रीका की कंपनी है, बैक ऑफिस संभाल लिया है उन्होंने, और जो भी शेयर्स की जो गड़बड़ी थी वो पूरी ठीक कर रही है। आपको बाकायदा उतने ही शेयर्स मिलेंगे, निश्चिंत रहिए। ओके। अब रही दूसरी बात, दूसरी है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट बोनस। एडवर्टाइजमेंट बोनस तब शुरू होगा जब ये डिजायर्ड नंबर जो 3 मिलियन है तब कंप्लीट होगा। तीसरा जो प्रोग्राम है जिसपे आज तक कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और जो मैक्सिमम इनकम देता है आपको, अगर यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर बड़े बड़े अपने आप को अच्छे खिलाड़ी समझते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्लान में अगर इकलौती जो इनकम है, जो सबसे बड़ी इनकम है, वो ये थर्ड इनकम है जो 7 लेवल वाली है। ये 7 लेवल की इनकम इतनी बड़ी इनकम होगी कि आप टैक्स देते देते परेशान हो जाएंगे और तरीके ढूंढेंगे कि कैसे किस तरीके से मैं टैक्स बचाऊं।
मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, 1 लेवल से लेकर 7 लेवल तक इतने लाखों लोग आ सकते हैं कि आप अभी उम्मीद नहीं कर पाएँगे कितने ज़्यादा उसमें आ सकते हैं। दूसरी चीज़, 30 यूरो से अभी तक किसी ने एक्टिवेट ही नहीं किया, क्योंकि अभी तक किसी का ध्यान ही नहीं गया उस अभी तक जिन्होंने 300 यूरो वाले पैकेजेस खरीदे, उसकी वजह से गिफ्ट के तौर पे वो आपका 30 यूरो वाला पैकेज एक्टिवेट हो गया। लेकिन उसमें कंपनी कोई 7 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी वो एज़ अ गिफ्ट मिला है आपको। 300 यूरो का पैकेज खरीदा तो उसकी वजह से आपकी वो आईडी एक्टिवेट हो गई। एब्सोल्युटली फाइन। तो इस पर्टिकुलर मंथ में आपको उसका 7 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलने वाला। जो लोगों ने पॉकेट से लगा के 30 यूरो से एक्टिवेट किया है, इमीडिएटली आपके 7 लेवल की इनकम उसमें शो करने लगेगी। इनफैक्ट व्हाट्सएप पे कई सारे आप लोगों को भेजे जा चुके हैं। आप देखिए 7 लेवल में एक भी बंदा अगर आपका 30 यूरो से एक्टिवेट किया होगा, इमीडिएट दिखाई पड़ेगा। और मजे की बात क्या है, जैसे ही वो इनकम दिख रही है, इमीडिएटली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या तो पिन में, जो जॉइनिंग वाउचर जिसे बोलते हैं हम लोग, या अगर आपके मिनिमम 100 यूरो अगर शो कर रहा है तो उसको बैंक ट्रांसफर मार दीजिए। मैक्सिमम 3-4 घंटे के अंदर वो बैंक में आ जा रहा है। मिस्टर सुकुमार हैं, राज भाई जानते होंगे। उनको उन्होंने सबसे पहला जो है विथड्रॉल लगाया है इस कंपनी में और उनका पैसा जिस दिन लगाया उसके तत्काल जो है 3 घंटे के अंदर आया। अब इस काबिल तो बनिए, जो सबसे बड़ी इनकम है, जो कंपनी की रीढ़ की हड्डी है, ये 7 लेवल वाली इनकम। विज्ञापन वाली इनकम से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। विज्ञापन वाली इनकम तो एड एजेंसी देने वाली है और एड एजेंसी ने जो शर्त रखी है वो पूरा करना हमारा फर्ज है। अब वो इनकम के लिए 3 मिलियन जो संख्या अगर पाने में देर हो रही है तो हम क्या उसी के लिए हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? जो हमारी अपनी कंपनी का जो बेसिक जो कार्यक्रम है 7 लेवल वाला, वो कार्यक्रम जो है एक्चुअल इनकम देने वाला है, उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। अब अगर कोई नया बंदा आप जोड़ रहे हैं, तो 40 यूरो की उसको जॉइनिंग बताइए कि 40 यूरो से इसमें जॉइनिंग होती है हमारी कंपनी में, जिसमें 10 यूरो से आपका केवाईसी होगा और 30 यूरो से आपकी लाइफस्टाइल अकाउंट जो है वो एक्टिवेट होगा। बजाय 2 बार आप उसको करें कि पहले 10 यूरो से कराएँ, फिर उसके बाद वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, फिर घड़ी-घड़ी 50 फ़ोन करे आपको कि भैया विज्ञापन की इनकम नहीं आई, कब चालू होगा, कब चालू होगा? उन सब चीज़ों से बचने के लिए एक ही बार में आप उनका 40 यूरो से एक्टिवेशन कराइए। उससे क्या होगा? 40 यूरो से एक्टिवेशन से आपका जो लाइफ़स्टाइल 7 लेवल वाला इनकम है, वो इमीडिएटली शो होने लगेगा नीचे और उसी में से आपको इनकम दिखने लगेगी जिसको कि या तो आप वाउचर्स बना सकते हैं या अपने बैंक में ट्रांसफर ले सकते हैं। जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। निकट भविष्य में और बहुत सारी संभावनाएँ हैं जो और बताई जाएँगी आपको कि उस इनकम को कैसे-कैसे आप कर सकते हैं। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो अंगड़ाई भी नहीं ली है हम लोगों ने, तब ये हाल है और आप लोग अभी से परेशान। अभी तो सारी की सारी पिक्चर बाकी है। अब इसमें होना क्या है? अभी ई-कॉमर्स डिपार्टमेंट अभी ऐड होना बाकी है। अभी और बहुत सारी 5-6 इनकम्स आना बाकी है। जो कुल जमा 2-3 इनकम्स हैं, उन्हीं में अभी लोग इतना उलझे हुए हैं कि आगे की सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये जो 30 यूरोज़ वाला जो प्रोग्राम है, इसको अगर आप एक्टिवेट करें, जिन्होंने पहले केवाईसी करा ली, वो 30 यूरो से कर लें तो इमीडिएटली इनकम शुरू हो जाएगी। विटामिन एम से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है इस दुनिया में। मुद्रा से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है। बड़े से बड़े लीडर, बड़े से बड़े तुर्रम खान, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता आपको। और खास तौर से आज के ज़माने में, जब इतना परेशानी है, कुदरत की तरफ से भी, कोरोना भी है, कभी कहीं बाढ़ है, कभी कुछ है, कभी ये है, वो है।
तो डेफिनेटली कुदरत अगर नाराज है हमसे और दुनिया की सारी चीजें खत्म है, बिजनेस नहीं हो रहा है, कोई इनकम्स नहीं हो रही है, नौकरियां सब खत्म हो रही हैं, तो क्या आप जिंदा रहना छोड़ देंगे या मुस्कुराना छोड़ देंगे? आप बताइए मुझे। मैं आह्वान करना चाहता हूं आप सब लोगों से और जोश भरना चाहता हूं आपके अंदर कि क्या आप जिंदा रहना छोड़ देंगे? आप जिम्मेदार हैं अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने जहां भी आप रह रहे हैं उन सब के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप जिम्मेदारी से कैसे जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे आप बताइए? इनकम्स बंद हो रही हैं, सब कुछ बंद हो रहा है, तो आप क्या सरकार से झगड़ा करेंगे? सड़कों पे प्लेकार्ड लेके उतरेंगे? ये आपके बस में नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो आपके बस में है वो क्या है वो बताता हूं मैं, कि आप अपने इनकम को बढ़ाइए। महंगाई बढ़ रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तनख्वाह आधी आ रही है, खत्म हो गई नौकरी, तो आप अनदर सोर्स ऑफ इनकम उसको तलाश कीजिए, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। छोटी सी लकीर है महंगाई की, उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दीजिए अपनी इनकम की। आपको कभी महसूस नहीं होगा जीवन भर कि कभी महंगाई भी थी या कभी कोई परेशानी भी थी। आप इतना कमाइए कि कोई दिक्कत ही ना हो आपको। इसके लिए तो कोई सरकार नहीं रोकती आपको, इसके लिए तो कोई परेशान नहीं करता आपको। इसके लिए खुद को जगाना जरूरी है कि मैं स्वयं जिम्मेदार हूं अपने परिवार के लिए। मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करके मैक्सिमम इनकम्स कमा के दिखाऊंगा, तभी ना संभव होगा। तो ये कैसे अब ये हम लोग कितना भी पिछले 5 महीने से बताते आ रहे हैं, पिछले 5 महीने से सारी चीजें करते आ रहे हैं, उसके बाद भी रूटीन के तरीके से लोग आते हैं मीटिंग्स में, रूटीन के तरीके से चले जाते हैं। वो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिख रहा है वो मेरा सवाल है। या तो आप ये कह दीजिए कि भाई आपको ये जो जा लाइफस्टाइल का प्रोग्राम है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप इसमें शिरकत ना करें। और अगर समझ में आ रहा है तो इसको आगे बढ़ाइए, ये आपका फर्ज बनता है। हमारे जितने भी भाई लोग हैं उन सबकी इतनी मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए। इतना तो अधिकार है मेरा पूछने का कि नहीं। मिस्टर राज हैं, उन्होंने जब से शुरू किया और आज तक ये लगातार बदस्तूर करते आ रहे हैं, चाहे उनकी कितनी भी प्रॉब्लम्स रही हो, चाहे वो नेटवर्क में नहीं रहते हैं, चाहे वो कुछ भी नहीं रहते हो, तो बात नहीं उनकी कोई वो हो पाती है, संपर्क में नहीं रह पाते, लेकिन बदस्तूर लगे हुए हैं। तो क्या उनका ये फर्ज नहीं है पूछना कि भैया क्या हुआ, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, वहीं के वहीं क्यों बैठे हुए हो, हाथ पे हाथ धर के बैठे हो कि भैया जब वो बाबा जी आएंगे तो घंटा बजेगा, कि जब विज्ञापन आएगा तब हम कुछ करके दिखा देंगे और तब कद्दू में तीर मारेंगे, पता नहीं क्या कर डालेंगे उस समय। जब विज्ञापन आएगा तो मैं बताऊं आपको मेरे दोस्त, उस समय अगर आप जगेंगे ना और फोन करने उठेंगे कि अब इसको जोड़ूंगा उसको जोड़ूंगा, तो माफ कीजिएगा मेरे दोस्त, जिनको फोन करेंगे वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जुड़ चुके होंगे पहले से। मैं गारंटी देता हूं आपको। जितने लोग अभी सोए हुए हैं, जितने लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, वो बाद में जब जगेंगे कि अच्छा अब कार्यक्रम शुरू हो गया, अब विज्ञापन शुरू हो गए, उसके बाद अब मैं टीम बनाना शुरू करूंगा, तो अफसोस उस समय कोई जुड़ेगा नहीं। आपकी बात ही नहीं सुनने को होगा, आपका फोन नहीं उठाने का समय होगा किसी के पास। यकीन ना आए तो आजमा के देख लीजिएगा। एनीवे, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम एक परिवार की तरह हैं और एक परिवार में एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। कोई भी समस्या हो कहीं भी हो, एक साथ खड़े रहेंगे तो वो समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। अलग अलग हिस्सों में बटेंगे तो परेशानियां बढ़ती रहेंगी। इन शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहूंगा और शुक्रिया कहना चाहूंगा कि मुझे मौका दिया आप लोगों ने। मिस्टर राज।